हेलो एवरीवन। तो आज मैं बता रही हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन हम लोग क्या करें और क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, और माता लक्ष्मी की पूजा कैसे करें कि मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं पूजा। तो इस वीडियो में मैं यही बता रही हूँ। तो इस बार अक्षय तृतीया है, 19 अप्रैल को है और दिन है रविवार। तो अक्षय तृतीया के दिन कोई भी मतलब मुहूर्त नहीं देखा जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन को हम लोग अबूझ मुहूर्त कहते हैं। मतलब इसमें उस दिन कुछ भी काम करिएगा ना, कोई भी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें कोई भी मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। इतना शुभ होता है ये दिन कि किसी भी काम को हम लोग शुरुआत कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। शुभ समय, लेकिन पंडित जी लोग फिर भी निकालते हैं बहुत ही जो शुभ समय होता है उसके अनुसार भी मतलब हम लोग कोई भी सामान खरीदना हो या पूजा पाठ करना हो तो उस समय करते हैं। तो इस बार ना दिन पड़ रहा है रविवार। तो रविवार को ना 4:30 से 6 बजे तक मतलब हर संडे को होता है राहु कालम। तो बस राहु कालम को छोड़कर हम लोग कभी भी कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। माता का मतलब या तो 4 बजे के पहले, 4:30 के पहले कर लेना चाहिए या 6 बजे के बाद करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ या खरीदना है सामान तो वैसे करना चाहिए। और इस बार तृतीया तिथि जो शुरू हो रही है वो 10:39 से शुरू हो रही है, जो 19 अप्रैल को मतलब। और जो 20 अप्रैल को 7:27 तक तृतीया तिथि रहेगी। और उस वक्त उसके बीच में ही माता का पूजा करना है। तो 10:39 से लेकर 12:20 तक का समय जो है वो बहुत ही अच्छा है पूजा करने के लिए इस बार सुबह को। और शाम को जो समय है 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का जो समय है उस कुछ भी सामान खरीदने के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि 6 बजे तक राहु कालम खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त हम लोग कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं। उसके बाद भी मुहूर्त होगा ही, मतलब है ही मुहूर्त उसके बाद। तो पंडित जी लोग तो बहुत सारे मुहूर्त और बताते ही, इतना सर्च की कैलेंडर के अनुसार उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो माँ लक्ष्मी का जब पूजा किया जाता है ना, तो माता लक्ष्मी की पूजा के लिए माँ के फोटो में माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और गरुड़ देव के साथ अगर तस्वीर रहे माता का, तो उनके साथ अगर पूजा कीजिएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। और तीनों का पूजा करना एक साथ बहुत शुभ माना गया है। और साथ ही पहले गणेश जी का पूजा करें, उसके बाद माता लक्ष्मी का पूजन करें। और माँ लक्ष्मी की पूजा में कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। एक घी का दिया जलाना है पहले, और उसमें माँ को अगर पॉसिबल हो तो खीर जरूर प्रसाद के रूप में माता को चढ़ा दें। और या खीर या मिठाई, सफ़ेद मिठाई या खीर कुछ भी चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी पॉसिबल नहीं है, सिंपल तरीके से करना चाहते हैं, तो हम लोग सिर्फ मकुंदाना से ही माँ को अर्पित कर सकते हैं और माँ उससे ही प्रसन्न हो जाती हैं। कर्म करना चाहिए आप इंसान को, बिना कर्म किए तो धन आता नहीं है, पहली बात है। कितना ही पूजा कीजिएगा और कर्म नहीं कीजिएगा तो भगवान ही बोलेंगे कर्म तो करता ही नहीं, इसको क्या ही धन दें। तो कर्म पहले करना चाहिए। और माँ लक्ष्मी को अगर पॉसिबल हो ना तो शहद जो होती है ना, शहद भी थोड़ा सा माता को जरूर चढ़ाएं, क्योंकि माँ का वो सबसे प्रिय है। लक्ष्मी माँ की सबसे प्रिय वस्तु है शहद, तो शहद भी जरूर चढ़ाएं। और कमल का फूल चढ़ा सकते हैं या गुलाब का फूल चढ़ा सकते हैं, दोनों ही माँ को प्रिय है। सफ़ेद फूल भी चढ़ा सकते हैं, वो भी चढ़ाई जाती है माता को। लेकिन मतलब जो कमल का फूल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है चढ़ाना, और गुलाब का फूल भी अर्पित करना माँ को अच्छा होता है। और उस फूल को क्या करें ना, उस फूल को चढ़ाने के बाद ना फेंके नहीं, तो उसको उठा के अपने पर्स में रख लें, जहाँ धन रखते हैं वहाँ भी, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ भी रख सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है माता का पूजा। और मतलब विस्तार में तो बहुत और भी अच्छे तरीके, जितनी शक्ति उतनी भक्ति करनी चाहिए, जितना क्षमता उसके अनुसार ही करना चाहिए। अगर बहुत और अच्छे से कर सकते हैं तो और भी अच्छे से कीजिए, लेकिन जितनी क्षमता हो, मतलब मैं सिंपल तरीके से मैं बताई हूँ कैसे हम लोग कर सकते हैं माँ का पूजा। और इसमें हम लोग खरीदना क्या चाहिए ना, इस समय अक्षय तृतीया के दिन हम लोग कम से कम 5 चीज़ें जरूर खरीदनी चाहिए। अगर सोना चांदी खरीद रहे हैं तो वो तो फिर जरूरत ही नहीं है, सोना खरीद लिए, चांदी खरीद लिए, फिर तो अनाज फिर भी खरीदना चाहिए, लेकिन नहीं भी खरीदे तो चलेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हैं तो कम से कम राइस, चावल जो होता है, अरवा चावल, चने की दाल, और धनिया होता है, गोटा धनिया हम लोग बोलते हैं बांग्ला में। गोटा मतलब समूचा धनिया जो होती है, पाउडर नहीं, धनिया, वो खरीद लें। और चने की दाल खरीदना, हल्दी थोड़ा सा खरीद लेना चाहिए, गोटा हल्दी जो होता है वो, या पाउडर भी खरीद सकते हैं, तो कुछ भी खरीद लें। और कॉटन जो होती है ना, जैसे आर्टिफिशियल कॉटन नहीं, जो वो कॉटन जो पेड़ में बनती, पेड़ से मतलब बनती है, पेड़ से मतलब उगती है जो कॉटन, वो कॉटन जो पूजा में जो हम लोग दीपक जलाते हैं उसके लिए भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा कॉटन भी, मतलब ज़्यादा नहीं, 10 रुपया 20 रुपया का खरीद के हम लोग रख सकते हैं। और इसमें हम लोग को क्या नहीं खरीदना चाहिए ना, तो हम लोग को अक्षय तृतीया के दिन एल्यूमिनियम, स्टील, प्लास्टिक, लोहा, ये सब बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। एल्युमिनियम तो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो कभी नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। और ये सब बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। और मेरे ख्याल से ना कांच का भी बर्तन नहीं खरीदना चाहिए इसमें। सिर्फ आप पीतल का कुछ खरीद लें बर्तन, अनाज खरीद लें, सोना चांदी खरीद सकते हैं तो वो खरीदें अपनी क्षमता के अनुसार, जो खरीदना खरीदें। लेकिन ये सब प्लास्टिक, लोहा, स्टील,
ये सब नहीं खरीदना चाहिए, एलुमिनियम ये सब नहीं खरीदना चाहिए। तो क्योंकि ये सब अच्छा नहीं होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है एलुमिनियम, और लोहा वगैरह नहीं खरीदना चाहिए, मतलब अशुभ कहा गया है, बहुत ही शुभ दिन है ना, तो नहीं खरीदना चाहिए। और इधर हम लोग किसी भी काम की शुरुआत करेंगे ना, तो उसका फल जो होता है अक्षय होता है, उसका कभी क्षय नहीं होता है। मतलब कोई भी नया काम हम लोग शुरू कर सकते हैं, कोई मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ऐसा कहा जाता है। और इसमें दान जरूर करना चाहिए। आज के दिन दान करने से ना उसका जो फल होता है अक्षय होता है। तो पंडित जी के लिए थोड़ा सा दान कर दें, और कोई ज़रूरतमंद है, जैसे हम लोग घर में जो काम वाली होती हैं उन लोग को, या जो हम लोग को जो जैसे कचरा वगैरह जो ले जाते हैं उन लोग को, किसी ज़रूरतमंद को हम लोग दे सकते हैं, जो बहुत नीडी है, जिनको जो बहुत ज़रूरत हो, जिनके पास सब कुछ है उनको तो बिल्कुल भी ना दें। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों को दान करके जिनके पास सब कुछ है। तो जिनको रियल में जिनको ज़रूरत हो उनको ही दान करें। तो इन लोगों को अगर दान करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तभी ये काम करता है। कोई भी इंसान अगर बाहर जाता है करने तो प्रॉब्लम होता है तभी काम करता है। तो अनाज का दान करने सबसे अच्छा है, अनाज का दान सबसे अच्छा होता है। खाने पीने का दान, कच्चा अनाज का दान करें वो सबसे बेटर होता है। तो पंडित जी के लिए भी निकाल सकते हैं और ऐसे ज़रूरतमंदों को भी दे सकते हैं, बहुत ही शुभ होगा ऐसे देना। और अपने साथ साथ अपने कर्म भी करें, तभी धन का आगमन होता है। और मेरे चैनल पे अक्षय तृतीया की 2 और वीडियो है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। उस पर जाकर भी मैं पहले बताई हूँ अक्षय तृतीया के दिन क्या करें और क्या नहीं करें। तो इस बार मैं सोची आप लोग को याद दिलवा देती हूँ कि क्या हम लोग करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भी कोई टॉपिक पे अगर मतलब कुछ पूछना है तो आप लोग मतलब कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अक्षय तृतीया के बारे में भी और कुछ पूछना है तो उससे भी आप लोग मतलब कुछ भी रिलेटेड अगर कुछ भी सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इस तरह से हम लोगों को पूजा करना चाहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। वैसे तो अगर चाहें तो माता लक्ष्मी के सामने कलश रख सकते हैं, जल भर के लोटा में, फिर उसमें नारियल रखिए। वो विस्तार मतलब बहुत ज़्यादा मतलब विस्तृत तरीके से हो गया। जब हम लोग अष्टलक्ष्मी माँ का जब व्रत करते हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से की जाती है। उसमें कलश स्थापना वगैरह कुछ भी नहीं होता है, बस एक लोटा में जल रख दीजिए, एक सिक्का डाल के उसमें, और ऊपर में बस कोई भी मीठी चीज़ को रख देना है। जैसे गुड़ हो गया, गुड़ ही हम लोग रखते हैं, गुड़ ज़्यादा शुभ होता है। गुड़ या नहीं रहा तो चीनी भी हम लोग रख के अगर माँ का पूजा कर लेना तो उससे भी माता बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। अष्टलक्ष्मी माँ के बारे में, लक्ष्मी माँ की पूजा बहुत ही सिंपल तरीके से की जाती है। और हम तो आरती नहीं करते हैं माता लक्ष्मी की, आप लोग अपने अनुसार देख लेंगे। मेरे ख्याल से तो आरती पता नहीं, मैं तो आरती नहीं करती हूँ। तो आरती हम लोग अभी तो नहीं करती हूँ मैं आरती। दीपावली में मैं नहीं करती हूँ आरती, पता नहीं क्यों। लेकिन आप लोग अगर करते हैं तो देख लेंगे। आप लोग अनुसार हर घर का अपना तरीका होता है करने का, तो अपने अनुसार देख लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अक्षय तृतीया का पूजा कर सकते हैं। और अभी तो बहुत सारे चैनल्स पे बताएंगे कि माता लक्ष्मी का पूजा करने के लिए क्या शुभ मुहूर्त है, सामान खरीदने का क्या मुहूर्त है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। मुझे जितनी अभी जानकारी मिली, मैंने जितना सर्च किया, मुझे जितना जानकारी मिला आप लोगों के साथ शेयर की। और विस्तार से पंडित जी लोग अच्छे से बता सकते हैं मुहूर्त वगैरह, तो आप लोग वहाँ से देख और भी खरीदारी या पूजा पाठ कर सकते हैं। और जैसे क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उतना टाइम नहीं मिलता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा विस्तार से पूजा कर सकें। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल तरीके से ही पूजा माता का कर सकते हैं। और दीपक जो होता है ना, सरसों तेल का दीपक ऐसा जलाए ना कि सारी रात जले, या मतलब अच्छे से जलाएं ताकि बहुत देर तक जलता रहे दीपक। और एक थोड़ा सा घी का भी दीपक जरूर जला देना चाहिए, पॉसिबल हो तो, कि घी का भी दीपक कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जरूर जलना चाहिए। अगर वो घी का दीपक अगर बुझ भी गया तो फिर सरसों तेल का दीपक भी जला दें, या काले तेल का दीपक जलाएं, बहुत ही अच्छा होता है। मैं जैसे करती हूँ, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी बरकत होगा, उसमें भी बरकत होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अपना कर्म करिएगा ना तो बरकत कैसे भी हो जाएगा, माता उससे भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो बहुत जल्द आप लोगों के साथ मैं अपना अनुभव शेयर करूंगी माँ तारा के बारे में, क्योंकि माँ तारा से ऐसी कोई भी मतलब इच्छा नहीं है जो उनसे बोली और वो पूरी ना करें। तो मैं सब कुछ शेयर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।